डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है और इसके वेरिएशन क्या है। आज हम सारा टॉपिक इस लेक्चर में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो देखें कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरी होती है अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और उसके बाद अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब है कि अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मीन्स चाहत, किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन के बीच में, मीन्स अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखें, ये एक एटम है और एटम में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस पे कौन सी चार्ज होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है। और ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। और देखें कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। मीन्स ये न्यूक्लियस क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्या करेगा? खींचेगा। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जब अंदर आएगा शेल में, ये शेल में क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन हो रही है प्रोटॉन्स में और इलेक्ट्रॉन्स में। मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रही है? यहाँ अट्रैक्शन हो रही है। अट्रैक्शन की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, तो इस शेल में आएगा, तो इसमें जब कोई एनर्जी रिलीज होगी, जब यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या है कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जब अंदर शेल में आए, तब जो एनर्जी रिलीज हो, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। तो देखें, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज in isolated neutral gases atom। मीन्स ऐसी एनर्जी जब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर शेल में आए, जो एनर्जी रिलीज हो, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन, मीन्स ये तो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि इस एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं। ये जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं और इस पे इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, और इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? क्योंकि इनमें रिपल्शन होगी। तो इस एक एग्जाम्पल के साथ में इसको देखते हैं कि ये मीन्स इलेक्ट्रॉन कैसे अंदर आता है और ये एनर्जी रिलीज कैसे होती है। अब देखेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम के पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। मीन्स इसका आउटर मोस्ट, इसका ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो ये क्या चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन मीन्स किसी दूसरे एटम को दे, तो इसका अपना ऑक्टेट रूल पूरा होना चाहिए। मीन्स यहाँ देखें कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसके पास जो मीन्स इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन का भी अपना ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो मीन्स इसको भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करता है और क्लोरीन क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब देखें कि यहाँ जब एक्सेप्ट करता है, मीन्स ये डोनेट करता है। अब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर कैसे आता है? तो उसको एग्जांपल के साथ देखें कि ये क्लोरीन क्या क्या है? एटम में 7 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखेंगे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या किया? डोनेट किया। अब ये इलेक्ट्रॉन अंदर कैसे आएगा? देखें कि इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन पे भी क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन फोर्स होगा। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन सा फोर्स होगा? रिपल्शन फोर्स होगा। लेकिन यहाँ देखेंगे प्रोटॉन्स पे, यहाँ न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मीन्स प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगी इस इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज पे। मीन्स यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो इनमें भी क्या होगी? मीन्स अट्रैक्शन होगी। तो देखें, ये सारे सिस्टम का जब पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मीन्स क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? कि देखें
जब ये अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो जब ये अट्रैक्शन इस रिपल्शन पे डोमिनेट हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर मीन्स शेल में आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। रिलीज कैसे एनर्जी होती है? जब पोटेंशियल एनर्जी जो सारे सिस्टम की क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज क्यों हो जाती है? क्योंकि अट्रैक्शन रिपल्शन पे डोमिनेट हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन अंदर आता है शेल में, तो तब एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अब देखें कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या आप इसको कह सकते हैं किलो जूल पर मोल। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का यूनिट है। तो देखेंगे अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? 3 टाइप्स की होती है। क्यों? मीन्स एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं? लॉस करते हैं। तो मीन्स फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं किसी भी एटम से, तो हम उसको क्या कहते हैं? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही यहाँ भी जब अब हम एक इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या करते हैं? लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन एटम में, तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। और उसके बाद जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हम सेकंड इलेक्ट्रॉन कैसे लेते हैं और थर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे लेते हैं, उसको आप सक्सेसिव मीन्स क्या कहते हैं? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। तो अब देखें कि ये एक एटम है, ये एक एटम है, और ये क्या है? गैसेस स्टेट में। गैसेस स्टेट में क्यों है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डेफिनेशन में हमें वो उस एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? लेंगे जो मीन्स गैसेस में हो, आइसोलेटेड न्यूट्रल में हो, मीन्स उस पर कोई चार्ज भी नहीं हो, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं हो, नेगेटिव चार्ज भी नहीं हो। और उसके बाद दूसरी पॉइंट मैंने आपको बताई कि वो आइसोलेटेड मीन्स एक एटम हो। तो देखेंगे ये जब इस एटम्स में आप एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो इस पर कौन सी चार्ज आ जाएगी? नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। इस पर कौन सी चार्ज आ जाएगी? नेगेटिव चार्ज आएगी। और इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी प्लस में, वो नेगेटिव होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसकी जो होगी वो नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी? क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि रिलीज एनर्जी हो रही है। क्योंकि जब आप एब्जॉर्ब एनर्जी होती है तब क्या होती है? पॉजिटिव आती है। और जब एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? मीन्स यहाँ क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। तो इसने एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स लिया। तो अब देखें कि जब इसी एटम्स में मीन्स हम दूसरा इलेक्ट्रॉन लेंगे तब क्या होता है? तब देखेंगे एक इस पे एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है? गैसेस में है। प्लस में हमने एक इलेक्ट्रॉन इसको ऐड कर दिया। अब देखेंगे इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गई, प्लस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो इसकी होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसकी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। अब देखें कि इसकी पॉजिटिव क्यों आ रही है, फर्स्ट की नेगेटिव क्यों आ रही है? क्योंकि देखें एक एटम में हमने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? मीन्स ऐड किया, तो उसमें एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई। लेकिन सेकंड पॉइंट में जब हमने एक इलेक्ट्रॉन पहले ही ले लिया है, तो इस एटम्स की मीन्स अपनी जो गुंजाइश थी, अपनी जो अट्रैक्शन थी वो पूरी हो गई है। अब इसको मीन्स इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी इसमें इतनी नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसको एनर्जी देनी होगी, फिर हमें ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर मीन्स आ सकता है इस एटम्स में, मीन्स शेल में फिर इलेक्ट्रॉन आएगा जब हम इसको एनर्जी क्या करेंगे? देंगे। मीन्स एब्जॉर्ब एनर्जी होगी, तो भैया क्या करेगा? एटम अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो सेकंड जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मीन्स सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और ये जो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ एनर्जी जो हो रही है रिलीज हो रही है, और उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या हो रही है? एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और जब हम क्या करेंगे कि जब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन लेंगे, देखें कि इस एटम्स पे पहले ही क्या है? 2 नेगेटिव चार्ज है, और उसके बाद हमने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लिया,
तो ये इस पे कौन सी चार्ज है, मीन्स 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। प्लस में इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी वो क्या होगी, वो भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्योंकि नेगेटिव क्यों हो रही है, क्योंकि हम यहाँ एनर्जी को क्या करें, हम एनर्जी को क्या करें, एब्जॉर्ब करें। क्यों एब्जॉर्ब करें, क्योंकि इसके पास इतनी एबिलिटी नहीं थी, इसने पहले इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, तो इसमें इतनी अट्रैक्शन नहीं है जो इलेक्ट्रॉन ये दूसरा ले, तो हमें क्या करना होगा कि इसको एनर्जी देनी होगी, फिर हमें जो तीसरा इलेक्ट्रॉन लेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और उसके बाद सेकंड और थर्ड जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, वो हमेशा पॉजिटिव। तो मीन्स समझें कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और उसके बाद सेकंड और थर्ड जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, क्योंकि वहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ एनर्जी क्या हमें देनी पड़ती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम देखिए इसके फैक्टर पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो देखें कि ये ऑक्सीजन एक एटम है, ठीक है। तो जब हम इसमें प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इस पे क्या आ जाएगी, -1 चार्ज आ जाएगी, और इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, प्लस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -145 किलो जूल पर मोल। अब देखें कि इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या आ रही है, मीन्स नेगेटिव आ रही है, इसका वैल्यू जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लेकिन जब आप इसी ऑक्सीजन में सेकंड इलेक्ट्रॉन आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इस रिएक्शन की क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। देखें क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ देखें कि ऑक्सीजन पे पहले ही एक इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया है, अब ऑक्सीजन में दूसरे इलेक्ट्रॉन लेने की इतनी एबिलिटी नहीं है, तो हमें क्या पकड़ना पड़ेगा, इसको एक एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी के हिसाब से हम सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर सकते हैं। प्लस में जब आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ऑक्सीजन पे कितनी चार्ज आ जाएगी, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। प्लस में इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, और उसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, पॉजिटिव 80 किलो जूल पर मोल। अब देखिए कि मीन्स यहाँ जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन कर रहे हैं, मीन्स ऐड कर रहे हैं, तो हमें पॉजिटिव मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, यहाँ एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी। क्यों एब्जॉर्ब हो एनर्जी हो रही है, क्योंकि इसके पास इतनी एबिलिटी नहीं थी सेकंड इलेक्ट्रॉन लेने की, तो हमें इसको क्या कर दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी दी। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर, इस पे मीन्स कौन से फैक्टर हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करती है, डिपेंड करती है। फैक्टर जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी वही फैक्टर सेम है इसके भी। मीन्स इसका फर्स्ट फैक्टर जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में इसका फैक्टर क्या होता है कि देखें कि ये एक एटम है और दूसरा क्या है, ये एक एटम है। अब देखें यहाँ इसका क्या है, न्यूक्लियस है, और इसका ये न्यूक्लियस है। जब आप इस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसका जो न्यूक्लियस है वो मीन्स क्या है, दूर है इस इलेक्ट्रॉन से। जब इसका न्यूक्लियस दूर है तो इसमें इतनी अट्रैक्शन नहीं होगी इस इलेक्ट्रॉन में, और इस प्रोटॉन्स में मीन्स इतनी अट्रैक्शन नहीं होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए मीन्स हमें इस ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या हो रही है कि इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस है वो दूर है किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो इसमें हम इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ देखें कि इसमें जब ये न्यूक्लियस है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, जब आप इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत करीब है, तो इसमें ज़्यादा क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को मीन्स अपने पास करीब करेगा, मीन्स अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ ऐड हो जाएगा। तो मीन्स आप देखें कि इसका जो फैक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज
मीन्स जितनी ज़्यादा साइज़ होगी तो हम इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन स्मॉल साइज़ में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। मीन्स उसमें क्या होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उसको इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद सेकंड इसका फैक्टर कौन सा है, इसका सेकंड फैक्टर है जो न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, अब देखें कि ये एक एटम है और इसमें 3 प्रोटॉन्स हैं, और दूसरा ये एटम है, इसमें 5 प्रोटॉन्स हैं। तो देखें कि जब 3 प्रोटॉन्स हैं तो इसमें इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगी, जितनी मीन्स जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा Z, उतनी ज़्यादा क्या होगी, यहाँ अट्रैक्शन होगी इस इलेक्ट्रॉन्स में और इस प्रोटॉन्स में। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा अट्रैक्ट होगी तो ये इलेक्ट्रॉन मीन्स इस एटम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन जहाँ क्या हो रही है कि इतनी अट्रैक्शन नहीं हो रही है तो इस इलेक्ट्रॉन को हम सही तरीके से ऐड नहीं कर सकते। तो इसकी जो फैक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का साइज में क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो उसके बाद इसका थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मैंने आयनाइजेशन एनर्जी में भी पढ़ाया था, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और ये 2 फैक्टर आपने समझ लिए, तो हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर। तीसरा जो हमारा फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या इसमें सिस्टम है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 किस्म की मीन्स ज़्यादा स्टेबल होती है। एक होती है हाफ फिल्ड और दूसरी क्या होती है, फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। मीन्स सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कौन सी स्टेबल होती है, एक तो होती है फुल फिल्ड और दूसरी क्या होती है, हाफ फिल्ड। तो देखें कि ये जो मीन्स सबसे ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसमें एक तो हम फुलफिल्ड जो ऑर्बिटल्स हो और सेकंड पॉइंट तो वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है, मीन्स यहाँ तो आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगी वो 0 मिलेगी, यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो मिलेगी वो लेस मिलेगी। क्योंकि ये जो इनमें ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्टेबल हैं, तो इसका मीन्स यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मिलेगी, यहाँ आपको लेस मिलेगी। अब हम वेरिएशन पढ़ते हैं कि इसके वेरिएशन क्या है ग्रुप्स में और पीरियड्स में, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल करते हैं। तो देखें फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि पीरियड्स में इसका वेरिएशन क्या है। यहाँ आप इसको कह सकते हैं कि ट्रेंड इन पीरियड। तो देखेंगे पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स जो होते हैं वो लेफ्ट टू राइट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। मीन्स लेफ्ट टू राइट, इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका जो होगा वो एक तो आपका जेड एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। और सेकंड पॉइंट में आपका एटॉमिक नंबर के हिसाब से और उसका आपका न्यूक्लियर चार्ज भी जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, मीन्स वो भी इंक्रीज होगा। तो जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा मीन्स प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे। जब ये इंक्रीज होंगे तो आपकी मीन्स न्यूक्लियस में अट्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ट्रेंड में मीन्स पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, इसका रीज़न क्या है,
उसका रीज़न आप ये समझ लें कि इनके न्यूक्लियर चार्ज जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। जैसे जैसे प्रोटॉन्स जो होते हैं इंक्रीज़ होते जाते हैं तो उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो आप मीन्स इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, सही तरीके से ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास वो ट्रेंड क्या है कि ग्रुप्स में इसका वेरिएशन क्या है। तो देखें कि ग्रुप में तो आपका जो टॉप टू बॉटम मीन्स डाउन में आप पीरियोडिक टेबल में जब जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रुप्स मिलेगा। फर्स्ट ग्रुप से मीन्स वो आपको पीरियड्स जैसे जैसे चेंज होते जाएंगे तो आपको देखें कि इसको हम क्या कहते हैं, डाउन द ग्रुप फर्स्ट पीरियड, और उसके बाद सेकंड पीरियड आता है, उसके बाद थर्ड पीरियड आता है, उसके बाद आपका 4, उसके बाद 5 आता है। तो फर्स्ट मीन्स पीरियड्स में कौन सा एलिमेंट्स होता है, हाइड्रोजन होता है, और सेकंड में आपका लिथियम होता है, और उसके बाद क्या होता है, सोडियम, उसके बाद आपका पोटेशियम और रुबिडियम। यहाँ देखें कि इस मीन्स फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट पीरियड में आपके पास है जो हाइड्रोजन एलिमेंट है इसके पास एक ही शेल है, और उसके बाद आपका जो सेकंड है, सेकंड लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, 3 होता है। तो देखें इसका जब आप देंगे तो इसके मीन्स 2 शेल मिलेंगे आपको। जैसे जैसे नीचे नीचे आप जाते जाएंगे तो आपकी जो एटॉमिक साइज होगी वो इंक्रीज होती जाएगी तो आपका जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस मीन्स इस इलेक्ट्रॉन से हिट वाले इलेक्ट्रॉन से क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। जैसे दूर होता जाएगा तो इतनी जो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। जैसे डिक्रीज होगा तो आप इस इलेक्ट्रॉन को मीन्स एड इसी तरीके से नहीं कर सकते। तो मीन्स जो डाउन द ग्रुप होता है उसको आप जो इसका ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और पीरियड्स मीन्स लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों होता है, तो उसका आप ये रीज़न समझ लें कि एटॉमिक साइज जो हमारी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन से मीन्स दूर हो जाता है, तो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो कम होता है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो उसके बाद हम कुछ एक एक्सेप्शन कहते हैं उसके बाद। तो जो जब आप पीरियड्स में जाएंगे तो पीरियड्स में कुछ इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो अब हम उसको थोड़ा सा पढ़ें। तो देखें कि लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सेकंड पीरियड में आप जाएं लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो मीन्स आप देखें कि यहाँ क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेफ्ट टू राइट मीन्स इंक्रीज हो रही है। तो इस वजह से तो आप ये कह सकते हैं कि मीन्स हमें क्या होगा कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑर्डर देंगे इस तरीके से देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से करेंगे। तो देखें इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, और इसका 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9 और 10 होता है। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 और 2s1, 1s2 और 2s2, और जब आप इसकी करेंगे 1s2, 2s2, 2p1। अब देखें कि 2p1 तो यहाँ जब आप जाएंगे तो आपका 2p3, और इसके साथ आप जाएंगे 2p2 सॉरी कार्बन का, और 2p3, 2p4, 2p5 और 2p6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें कि यहाँ क्या हो रहा है कि 2p6 मीन्स p में क्या हो रहे हैं कि फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं p सब सेल में। तो मीन्स पहले तो देखें कि ये जो नियॉन होगा वो सबसे कम मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हम इसी तरीके से मीन्स इलेक्ट्रॉन ये लेस है कि हम क्योंकि लेस है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगी वो 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि ये p में मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, मीन्स ये यहाँ क्या हो रही है फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। तो पहले तो आप देखें कि फर्स्ट पे जो कम होगा वो नियॉन होगा आपका। उसके बाद आप यहाँ देखें कि नाइट्रोजन में मीन्स 3 मीन्स यहाँ क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। तो इसको भी आप देखें कि यहाँ क्या हो रहा है कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो
ये भी मीन्स क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो ये भी यहाँ आ जाएगा। तो मीन्स नाइट्रोजन को आप क्या रखेंगे, इसके बाद नाइट्रोजन आएगा और उसके बाद आप देखेंगे 1s2 और 2s2। यहाँ बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन जो फिल हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, वो यहाँ भी क्या हो रही है, मीन्स फुलफिल्ड हो रही है। तो ये बेरिलियम भी क्या हो जाएगा, मीन्स इस साइड से बेरिलियम क्या हो जाएगा, इस तरीके से मीन्स आगे चला जाएगा। किससे आगे चला जाएगा, बोरॉन से। तो देखें यहाँ क्या हो रही है, एक्सेप्शनल केसेस आ रहे हैं, मीन्स कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप इसको हल कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड है, तो उस हिसाब से आप इसको आगे रखते जाएं। तो सेकंड में कौन सा हमारा आएगा, सेकंड में जो हमारा आएगा वो कौन सा एलिमेंट्स होगा, उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आपका आएगा बेरिलियम। और यहाँ देखें कि लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर है, 3 एटॉमिक नंबर है, मीन्स इसका क्या है 1s2 2s1 है। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शनल केसेस आता है कि जब आप इसका एटॉमिक नंबर 3 है, मीन्स 1s2 2s1 है, तो लेकिन आप यहाँ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। तो जब आप लिथियम में एटॉमिक ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या हो जाएगी, इसकी भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कि जब आपने 1s2 और 2s1 एक इलेक्ट्रॉन पहले आपने ऐड कर दिया, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s2 होगा। तो मीन्स आपका लिथियम भी क्या चला जाएगा, इस जगह पे चला जाएगा। तो उसके बाद आप कैसे ट्रेंड इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे, बोरान, उसके बाद लिथियम, फिर आप कार्बन को रखें, फिर हमें रखेंगे किसको, ऑक्सीजन को, फ्लोरीन को। उसके बाद ये क्या है, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड्स में। यहाँ देखें एक्सेप्शनल कुछ केसेस थे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमने हल किए। तो यहाँ हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हाइड्रेशन क्या है, और उसके बाद और टॉपिक्स मीन्स हम रखेंगे। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।